समय एक बड़ी खबर आ रही है। भवानीपुर में सीआरपीएफ के जवानों की गश्त की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। यहाँ पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच में कड़ी टक्कर है और भवानीपुर में वोट डालने के लिए अब से कुछ ही देर में शुभेंदु अधिकारी निकलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि जी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे इस समय शुभेंदु अधिकारी के घर पर मौजूद है और जैसे ही वो निकलेंगे हमारी पूरी कोशिश होगी कि उनसे बात की जाए और क्या दावा वो कर रहे हैं। भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी वोट नहीं डालेंगे क्योंकि वोट नहीं डालेंगे, हाँ ठीक है, लेकिन घर से निकलेंगे वोट कास्ट हो चुका है। नंदीग्राम में वो वोट डाल चुके, बिल्कुल। यहाँ से उम्मीदवार जरूर हैं और उन्होंने जब मैं वहां पर नंदीग्राम में था तो जब हमने उनसे बात की हमने कहा कि आप भवानीपुर में बोले पार्टी ने हमें इसीलिए खड़ा किया है। पिछली बार हमने ताल ठोक करके हराया था ममता बनर्जी को, हालांकि मार्जिन बहुत कम था। ये कह रहे हैं इस बार केवल आप मार्जिन देखिएगा, भवानीपुर में ना मैं जीतूंगा बल्कि मैं बड़े मार्जिन के साथ वहां पर जीतूंगा। हमारे साथ नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज नहीं है, प्रमोद का रुख कर लेते हैं प्रत्युष भांगर में। प्रमोद जरा वहां की तस्वीर दिखाइए। देखिए तस्वीर दिखा रहा हूँ, गर्मी इतनी ज्यादा लग रही है कि सुबह सुबह नारियल पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। नारियल पानी का सहारा नहीं जरूरी है, नारियल पानी का सहारा लेना पड़ रहा है। अपने को हाइड्रेटेड रखिए एकदम। ये दिखाइए, वोट डाल दिया आपने, वोट डाल दिया है, दिखाइए, उंगली दिखाइए। ये देखिए महिलाएं वोट डालने के बाद निकलती नजर आ रही हैं। सुबह सुबह पहुंच गई है वोट और अब लंबी कतार आप यहां से देख लीजिए जहां तक नजर पसारेंगे। प्रत्युष देखिए आपको भी तस्वीर देखने के बाद कैसे ठसका लगा, इसको हिंदी की भाषा में कहते हैं, क्योंकि आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी लंबी तस्वीर है, वोटर इतना जागरूक हो गया, आपको भी अंदेशा नहीं होगा। और आगे की तरफ आ जाइए, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको वोटर ही वोटर नजर आएगा। भांगर में कुछ देर पहले मैंने शौकत मुल्ला से बातचीत की, जो टीएमसी के कैंडिडेट है। वो कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी जो आरोप लगा रहे हैं सिलिकॉन फिंगर वाला, वो पागल हो गए, ऐसे बयान दे रहे हैं। अब यहाँ से महिलाओं को बैठना पड़ रहा है, लंबी कतार है, नजर पसार लीजिए। महिलाओं की तादाद, छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंच गए। कुछ देर पहले यहाँ की यूथ से मेरी बातचीत हुई, वो जरूर ऑन एयर करिएगा, जिसमें एक युवा ऐसा मिला जिसने MBA, डबल MA और इसके अलावा B.Ed किया, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली। अब दूसरे सेंटर की तरफ आ जाइए, बुजुर्ग महिला वेट करती नजर आ रही है, वोट डालने के लिए आई है। वोट क्या नाम है आपका? अजीदा बीबी। अजीदा, सुबह सुबह आ गई हैं आप? अच्छा, वोट कितना जरूरी है? ভোট দেওয়া মানুষের অধিকার। अच्छा, तैयार है? कौन सा उद्देश्य है इस बार वोट का आपका? জনগণের চাই ভালো হয় সেই উদ্দেশ্য। जनगण के लिए अच्छा है, बल्कि मैं इतना ही समझ पाया। ये यहाँ जाइए, इससे खूबसूरत तस्वीर नहीं हो सकती है। ये देख लीजिए, पैर फ्रैक्चर है, दो लोगों के सपोर्ट से वोट करने के लिए लेकर जा रहे हैं। यदि आप भी सोच रहे हैं कि चल फिर नहीं पा रहे तो वोट करने आइए भैया। ये देख लिए पश्चिम बंगाल में, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पहले चरण पीछे नहीं रहेगा दूसरा चरण। अब दो लोग ऐसे सपोर्ट करके वोट डलवाते नजर आ रहे हैं। ये लोगों की ठीक है प्रमोद, आपके पास हम आएंगे, फिर आएंगे, तब तक आप अपनी गर्मी को थोड़ा शांत करें, नारियल पानी पिए और गर्मी बहुत लग रहा है जगदल चलना चाहिए। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश अर्जुन सिंह का इलाका है, अर्जुन सिंह का इलाका जरा दिखाइए, वहां पर भीड़ भाड़ कैसी है? देखिए तस्वीरें बेहद दिलचस्प, इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि आप लाइनें देख लीजिए। सुबह का वक्त है, धूप हो चुकी है और धूप से बचने के लिए छाते भी लोग लेकर आए हैं। यानी ये पता है थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन ये उत्साह बताता है। महिलाओं की लंबी कतार पीछे तक दिखेगी आपको, दूसरी तरफ पुरुषों की कतार यहाँ पे दिखेगी, छाता लेके आई है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? हंस के नहीं टालना है, कुछ तो कहना है, टालिए मत। अभी 4 तारीख के बाद उत्साह देख रहे हैं, छाता, धूप बहुत तेज है, मतदान क्या इस बार मुद्दा है आपका? सोच नहीं है आप? कुछ और भी महिलाएं देखिए, आप कुछ बात करेंगी, बताएंगी इस बार क्या सोचा है महिलाओं के लिए, क्या सरकार ने किया, क्या कुछ चाहती है? सोच रहा हूँ, अभी सोच रही है। कुछ और भी लोग हैं यहाँ पे, देखिए मैं पीछे आपको लेके चलता हूँ, बात कराता हूँ। क्या गुण आपको लगता है मतदान में? इस दफा भी यहाँ पर मेरा यही ख्याल है दीदी आएगी, इंशाल्लाह दीदी आएगी। नहीं देखिए, मैं आपसे विनती करूंगी इस तरीके की सीधे सवाल ना पूछे। ये थोड़ा सा चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का नहीं है और हम इस समय किसी भी तरीके का वोट इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। कोई बदलाव चाहता है या कोई दीदी को चाहता है, इस तरीके के प्रश्नों से हमें थोड़ा सा बचें। ब्रजेश, बात करवाएं हमारी दर्शकों से, वोटर्स से। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं यहाँ पे, क्योंकि लाइन सुबह से लगी हुई है और गर्मी। पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ, वो रिकॉर्ड टूटेगा इस बार?
हाँ टूटेगा। टूटेगा ना? हाँ। अपील और भी महिलाएं घरों से निकले, क्या अपील करेंगे इसकी? कोई डर नहीं लगता है। कोई डर नहीं, सब सुरक्षित है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। हम लोग चाहिए शांति चाहिए हम लोग सब देश में, हम लोग सेफ हैं। ये जो कहा जाता है कि सेफ नहीं है, दिक्कतें होती हैं। ये सब बकवास है जो भी। ठीक है, ब्रजेश साहब के पास आएंगे। रेनॉय वेस्ट बंगाल हमारे में साथ जुड़े हैं सबसे- कोलकाता पोर्ट से। रेनॉय, आप जहां पर मौजूद हैं वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए। कितनी रफ्तार पकड़ी है वहां पर मतदान ने? एक घंटा हो का वक्त चुका हो है, चुका है। 8:02 हो चुके हैं, पूरा एक घंटा हो चुका है। कोलकाता के गार्डन रिच इलाके में अभी हम हैं। पहले आपको तस्वीर दिखाएंगे, सुबह सुबह की तस्वीर देखिए। जो वोट देने आए हैं वोटर लोग, वो लोग यहाँ पे है। ये कोलकाता पोर्ट बंदर विधानसभा है। यहाँ का जो टीएमसी कैंडिडेट बॉबी हकीम है, बीजेपी कैंडिडेट है राकेश सिंह यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनसे बात करेंगे, राकेश सिंह से। राकेश जी, आप सुबह से विभिन्न इलाका में आप जा रहे हैं, कैसे वोट चल रहा है? वोट एकदम थोड़ा ठीक ही चल रहा है। कभी जिस जगह पे आए थे सुने यहाँ पे कैमरा जरा सा ख़राब चल रहा था, तो फिर अभी जो इनके ऑब्जर्वर थे इनको फ़ोन किए, तो फिर कैमरा का काम अंदर में चल रहा है। कहीं पे बूथ कैप्चर का आरोप करें? नहीं, उतना हिम्मत नहीं है। सेंट्रल फोर्स का बहुत अच्छा काम है, उसका प्रशंसा करे तो वो भी कम है। वो जो भी चल रहा है सब ठीक ठाक चल रहा है। 134 नंबर वार्ड में आप गए थे, वहाँ पे बूथ नंबर 20 नंबर है, 55 नंबर है। वहाँ पे आप बोल रहे थे कि बाहर बूथ का बाहर में आदमी लोग जमा था। थोड़ा सा पैनिक क्रिएट, इन लोगों का आदत है कि पहले पैनिक क्रिएट करना कि कोई वोटर जो हम लोग को वोट दे वो थोड़ा सा नहीं आया, तो अभी सब उसको ये कर दिया है, वहाँ से हटा दिया है। और ऐसा कुछ हमको नहीं लग रहा है कि हम सब कुछ ठीक ठाक है। बीजेपी कैंडिडेट राकेश सिंह का कहना है वोट यहाँ पे हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन बूथ का बाहर में कुछ गैदरिंग हुआ था, पैनिक करने का कोशिश किया जा रहा था। एक बार दिखाएंगे जो वोटर लोग हैं, वहाँ लोग सुबह से खड़े हैं वोट देने के लिए। बात करेंगे कैसे वोट हो रहा है। ठीक ठाक, बहुत अच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हैं लेडीज लोग जो खड़े हैं, सुबह सुबह आए हैं वोट देने के लिए। ठीक है, उनसे भी बात आपके करेंगे पास आएंगे। कैसे अब एक वोट बार चल। फिर जल्दी से प्रमोद का हम रुख करना चाहेंगे। प्रमोद, उम्मीद है आपका नारियल पानी अब खत्म हो गया होगा और नए जोश के साथ फिर और खूबसूरत तस्वीरें इस लोकतंत्र के उत्सव की आप हमें दिखाएंगे मुस्कुराहट के साथ।